अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मेरा ऑफिशियल स्टैंड इस समय जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर टिप्पणी करना है, और उस पर मैं टिप्पणी कर रही हूं। क्या मैं उनकी बात से असहमत हूं? नहीं, मैं उससे असहमत नहीं हूं। मुझे लगता है इस देश में एक व्यापक चर्चा ईवीएम पर होनी चाहिए। मुझे लगता है चुनाव आयोग या हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर एक व्यक्ति के मन में भी संशय है तो जरूर उस पर विवेचना हो। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के रुख पर विवेचना होनी चाहिए, लेकिन क्या मैं विवेचना वो अभी करना चाहती हूं? शायद नहीं। क्या मैं अभी आपके नंबर्स पर जो टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर चर्चा करना चाहती हूँ? बिल्कुल करना चाहती हूँ। लेकिन तो क्या ईवीएम का मुद्दा बंद हो जाता है? क्या इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का पर सवाल उठना बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो सवाल रहेगा। एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चलते हैं। नंबर्स पे एक सवाल पूछना जरूरी है। नंबर्स पे एक सवाल पूछना जरूरी है। जिस विदर्भ में आपने लोकसभा में बीजेपी को धूल चटा दी थी, वहां पर पूरी तरीके से उल्टा रिजल्ट कैसे आ रहा है? जहां पर बीजेपी एक भी असेंबली सेगमेंट पे आगे नहीं थी, आज उन्होंने अपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट से चीजें बदल दी है। सुप्रिया जी, अब संजय राउत ने कह दिया बैलेट पेपर पर दोबारा चुनाव कराएं। महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं है, ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो जो सुधांशु जी ने अभी बातें कही, मैं उस पर थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ। सुधांशु जी कहते कहते कह गए महाराष्ट्र पर तो बहुत बोल गए। झारखंड में क्या हुआ सुधांशु जी? आपको तो एक अपना अध्यक्ष भी इंपोर्ट करना पड़ गया। देखिए, जो जीता वही सिकंदर वाले अगर हिसाब से आप चलेगा तो वो महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि जो स्लोगन इन्होंने देने की कोशिश करी, बटेंगे तो कटेंगे, ये नहीं चला है। हमारा अंडर असेसमेंट रहा महाराष्ट्र में, हमारे लिए उसने बेजोड़ काम किया झारखंड में, इनके लिए बेजोड़ काम किया महाराष्ट्र में। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। जहां तक संजय राउत जी की टिप्पणी की बात है, बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, और मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी परिपक्व है और इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ठीक है, लेकिन सही मायने में मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र तभी, सुप्रिया जी, लोकतंत्र तभी परिपक्व होगा जब सिर्फ महिलाओं को पैसा हाथ में थमाया नहीं जाएगा अलग अलग। लेकिन हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा था, अंजना, उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। वो नहीं हो रहा। नहीं, हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने कहा था कि मैंडेट हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या महाराष्ट्र का भी इसी तरीके से माहौल है क्या आपके मन में? देखिए, हमारा जो कोलिशन था उसके अंदर एक आइडियोलॉजिकल एंगल भी था शिवसेना के साथ। अगर देखें, जब हमारा शिवसेना पूरी शिवसेना के साथ था, अब शिवसेना जब उधर गई तो तीनों पार्टियों में एक समस्या है कि उनके कार्यकर्ता मुझे लगता जमीन पे नहीं एक हो पाए, क्योंकि नेता तो एक हो गए व्यक्तिगत स्वार्थ में, पर मुझे लगता है कि जब महाराष्ट्र की सत्ता की बात आई तो वो नहीं एक हो पाए, और लोकसभा में थोड़ा भ्रम का वातावरण भी था। और ये भी मैं मान सकता हूं कि हमारे कुछ कार्यकर्ता हो सकता है उस समय थोड़ा अति आत्मविश्वास में भी आ गए हों कि हाँ, हम तो जीत ही रहे हैं। तो वो जो भी फैक्टर थे, मुझे लगता है उसके बाद अब काफी वक्त गुजर चुका है। जिसे कहते हैं गंगा में काफी पानी बह चुका है, या यूं कहें नर्मदा में काफी पानी बह चुका है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब वास्तविक स्थिति लोगों को समझ में आ रही है। जिसे एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो संभवतः अब हरियाणा के बाद इन चुनाव परिणामों से ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।